अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना जो कोलियस हैं उनका भी अपडेट शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी देख लें कि आपके यहाँ जो मौसम की सूरत हाल है वो किस तरह की है और आपके प्लांट्स किस कंडीशन में चल रहे हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी जो प्लांट्स हैं उनका अपडेट भी शेयर कर दूं। टेम्परेचर जैसे जैसे आगे दिन आते जा रहे हैं वैसे वैसे हाई टेम्परेचर होता जा रहा है, लेकिन कुछ बेसिक काम जो है वो आपने डेली बेसिस पे करने हैं, जैसे कि अपने प्लांट्स को वाटरिंग करना। क्योंकि पानी जितना ज़्यादा आप देंगे अपने प्लांट्स की कंडीशन देख के दीजिएगा। जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस टाइम पे मैंने इनके अंदर पानी नहीं दिया, लेकिन ये है कि थोड़े टाइम तक जब वीडियो मैंने बना ली तो फिर मैंने सबको अच्छे से पानी दिया। लेकिन पानी भी देखभाल के दें। एक प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में, अगर आप भर भर के उसको पानी देंगे। मैं डेली जो है वो अपने प्लांट्स को सिर्फ एक टाइम पानी देती हूँ, यानी मैं सुबह शाम पानी नहीं देती, क्योंकि एक टाइम जो है वो प्लांट को थोड़ा सा, जो जड़ें हैं प्लांट की, उसको थोड़ा सा सुकून भी चाहिए होता है, हवा भी थोड़ी बहुत उसके अंदर जानी चाहिए, हल्का फुल्का जो है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत वो नमी जो है वो जज़्ब करती रहती हैं रूट्स। तो इसलिए अगर आप सुबह शाम भर भर के पानी देंगे तो रूट्स गलना स्टार्ट हो जाएंगी। ऊपर से गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अगर रूट्स गली तो समझे प्लांट्स आपके हाथों से निकल गया। तो मैंने एक टाइम जो है वो फ़िक्स किया हुआ है, या मैं सुबह के टाइम पे जाके पानी दे देती हूँ या शाम को, क्योंकि अगर आप प्लांट्स को आप अपने हिसाब से आदी करेंगे तो फिर ज़ाहिर है प्लांट्स जो है वो उसी तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नाजुक बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है नाजुक प्लांट्स को संभालना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैंने एस्पैरगस फर्न लगाई हुई है एक वेस्ट मटेरियल के अंदर, और माशाल्लाह से आप देखिए कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है और कितने लश ग्रीन इसके लीफ हैं। लेकिन ये है कि आज का टॉपिक जो है वो ये नहीं है। आज परमानेंट जो प्लांट्स की कटिंग्स लगाने का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज एक बहुत खूबसूरत सक्युलेंट वैरायटी के प्लांट की, जिसको अगर आप आधे इंच की, 1 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की कटिंग भी अगर आप इसकी लगाते हैं तो हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मेरे पॉट के अंदर कुछ डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। कोलियस लगा हुआ है, उसके अलावा पीलू का प्लांट है, और उसके अलावा यहाँ पे पॉइंसेटिया की सीडलिंग लगी हुई है। लेकिन ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से टैंगल हार्ट जो है, ये बहुत खूबसूरत सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, और जो ईजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है उसके अंदर इसका शुमार होता है। तो अगर आप ये कहें कि आप इसको अगर एक दफ़ा अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लें तो आप इसके ढेरों ढेर प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टैंगल हार्ट जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सक्युलेंट वैरायटी की जो फैमिली है उसके अंदर इसका शुमार होता है। और जिस तरीके से बोलिवियन जू होती है, या इट्सी बिट्सी होती है, या टर्टल वाइन होती है, सेम उसी तरीके से जो टैंगल हार्ट है ये भी आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फ़र्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर जो है वो हल्के फुल्के छोटे छोटे से फ्लावर्स देख रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि फ्लावर्स के बाद इसके ऊपर सीड्स बनते हैं या नहीं, लेकिन मैं देखूँगी कि अगर कोई सीड्स वगैरह का भी मामला हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ उस पर भी वीडियो शेयर कर दूँगी। लेकिन यह है कि अभी मैं इसकी कटिंग्स लगाना शेयर कर रही हूँ। इस टाइम पे जो हाई टेम्परेचर चल रहा है उसमें भी अगर आप इसकी कटिंग्स लगाएंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि 1 दिन के बाद भी इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। थोड़ा सा जो इसकी केयर करनी होती है वो आपको इसको विंटर में थोड़ा सा संभालना पड़ता है। मेरा ये पॉट जो है वो पिछले साल के मेरे प्लांट्स थे, लेकिन ये है कि विंटर क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सख्त मौसम होता है, सर्दी में काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो जो कुछ प्लांट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उसी के अंदर टैंगल हार्ट भी है। तो अभी आपने देखा है कि ये छोटा सा एक मेरा पॉट है जिसके अंदर ये प्लांट मेरा लगा हुआ था, इसी के अंदर से मैंने इसकी कटिंग ली है, और अब आपके सामने ही मैं 1 से 2 पॉट इसके बनाऊंगी, और फिर इस तरीके से आप बनाते बनाते काफ़ी सारे पॉट्स बना सकते हैं। इसको जो लोकेशन मैंने दी हुई है वो मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सन लाइट के अंदर या सन के अंदर रखेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं।
सबसे पहले हम इसका सॉइल मिक्सचर देखेंगे जिसके अंदर हमने कटिंग्स लगानी है। इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा पॉट है मेरे पास जिसके अंदर मैं लगा रही हूँ। आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल अवेलेबल हो, कोई प्लास्टिक की बॉटल हो, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेशल जो है वो आपको गमले के अंदर ही लगाना है। जो आपको सहूलत हो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने सॉइल मीडिया बनाया है वो सैंड और इसके अंदर पत्तों की खाद है और गार्डन सॉइल है, क्योंकि इसके अंदर अभी हम कोई फर्टिलाइज़र इस तरह का ऐड नहीं कर रहे कि कटिंग लगाने के लिए फ़र्टिलाइज़र का होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये उन प्लांट्स में शामिल है कि जिनको किसी किस्म की रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसकी सिर्फ कटिंग लें और इसकी जो नीचे की लीफ हैं 1 से 2 नोड एरिया सिर्फ ओपन करें ताकि इसकी जो जहाँ से रूट्स आनी है वहाँ पे आसानी से रूट्स आ सकें। अगर वहाँ पे लीफ रहेगा तो फंगस के एक्टिव होने के चांसेस होते हैं। अभी जब कटिंग्स आप इसकी लगा दें तो उसके बाद आप इसकी पिंचिंग करते रहें, तो इसको मज़ीद बुशी बनाते रहें और इसकी कटिंग्स लगाते रहें, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि एक से काफ़ी ढेर सारे पॉट्स जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बना सकते हैं। इसको अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इसकी लीफ इस तरह से स्टेम्स इसकी लटकती हुई हैंगिंग प्लांटर्स में नज़र आती हैं। तो जिस तरीके से इट्सी बिरसी या दूसरे जो वंडरिंग जू है या टर्टल वाइन है या बोलिवियन जू है, जिस तरह से आप उसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं सेम उसी तरीके से आप इसको भी हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में प्लांट्स हैं तो आप इसकी बड़े साइज़ की कटिंग ले सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा पॉट है जिसके अंदर अभी जाके इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, क्योंकि इसको जो मौसम पसंद है वो खुश्क और गर्म मौसम पसंद है। उस टाइम पे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसकी लीफ की चमक भी आपको बता रही होगी कि ये टाइम इसका ग्रोथ का आइडियल टाइम है और इस मौसम को ये ख़ासा पसंद करता है। अगर आप कभी कभार पानी देना भूल भी जाएं तो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि एक चीज़ का आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी, यानी डेली बेसिस पे आप भर भर के इसको पानी नहीं देंगे। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसके जो सरफेस है उसके ऊपर जो सॉइल है वो ड्राई हो रही है तो फिर आप पानी दें। अभी आपने देखा कि मैंने आपके सामने ही पानी दिया और पानी जो ज़रूरत का था वो पॉट के अंदर जो मिट्टी थी उसने जस्ट कर लिया और उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो गया। यही इसी तरह की जो मिट्टी है वो आपने बनानी है और कटिंग लगाने के बाद आपने इसको जो है वो ग्रीन नेट के नीचे रखना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वैसे तो इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि क्योंकि हमारी कटिंग्स हैं अभी इसके अंदर रूट्स नहीं आई तो इसके गलने का डर रहता है। अगर आप इसको फुल सन के अंदर रख देंगे तो गर्मी की जो हीट है उसकी वजह से ये जो इसकी स्टेम्स हैं वो गल सकती हैं। उसके बाद आपने पानी जो है वो तब देना है कि जब आपको लगे कि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा ड्राई हो रहा है, अदरवाइज़ और वाटरिंग से आपने परहेज़ करना है। तो अभी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। और अगर आपके पास भी टेंगल हार्ट है तो इस टाइम पे जो परमानेंट प्लांट्स की हम कटिंग्स लगाते हैं उसमें टेंगल हार्ट को भी शामिल करें, उसकी भी कटिंग्स लगाएं और एक से काफ़ी सारे पॉट्स अपने गार्डन के अंदर रेडी करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।